अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। मेरा नाम है आसिफ इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल कोर्स क्लास नंबर 17। आज हम एक नया फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू यूज एफ एंड आर लॉजिकल टेस्ट एंड एक्सेल। ठीक है, आज हम ये फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ रहें इस क्लास में एंड तक ताकि आपको इस फॉर्मूले का समझ आ जाए। तो इससे पहले हमने एफ कंडीशन यूज़ किया था, एफ फंक्शन हमने इससे ऑलरेडी पहले यूज़ किया था, लेकिन मैंने कहा चलो आपके आसानी के लिए एक दफ़ा फिर इसको हम रिवाइज़ करें ताकि साथ साथ आपको याद भी होता रहे। ठीक है, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, एफ का मतलब होता है वरना। ठीक है, आपका मतलब होता है सीधा सीधा वरना। मतलब कि अगर आप मुझे 100 रुपये देते हैं तो मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा वरना नहीं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ़ का फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू एफ़। ठीक है, अब ये देखिए कि एफ़ का फार्मूला हमारे पास आ गया है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं। अब ये हमसे मांग रहा है, ये देखिए लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट क्या होता है? अब फर्स्ट का ये वैल्यू पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर देन। हम कहते हैं कि जो हमारे 150 से ज़्यादा हो, जिसका नंबर वो पास है 150। ठीक है, उसके बाद कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, पी ए डबल एस पास। ठीक है, और उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा हम लगाएंगे एफ ए आई एल। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब ये देखें कि हमने लिखा है कि एफ अगर F3 यानी इस सेल का नंबर ज़्यादा है 150 से तो इसको पास कर दे। कामा का मतलब है वरना, फेल कर दे। तो इसको एंटर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये बंदा है हमारा पास। अभी हम इसी को क्लिक करके नीचे तक ड्रैग करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा बंदा पास है, कौन सा फेल है। ठीक है, अभी जैसे कि देखे इसमें ये बंदा फेल है, ये फेल है, ये फेल है। ठीक है, अब ये देखिए बाकी सारे बंदे हमारे पास हैं। अब ये फेल क्यों है? क्योंकि इसके नंबर 150 से कम है, 150 से इसके नंबर कम है। इसके बाद ये देखिए कि इसके भी नंबर 133, ये 150 से कम है, इसके भी नंबर 130 से कम है। तो इसलिए ये तीनों फेल हो गए, बाकी पास हो गए। दोस्तों, अगर आपको स्टूडेंट्स का एक रिपोर्ट बनाना है, रिजल्ट रिपोर्ट, रिजल्ट कार्ड बनाना है, फ़र्ज़ का आपके पास 500 स्टूडेंट है, तो 500 स्टूडेंट के तो आप पास फेल मालूम नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, यहाँ पे उसके नंबर पुट करते हैं इस सीरी में। ठीक है, यहाँ पे नाम, रोल नंबर और यहाँ पे उसका नंबर पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट सम का फार्मूला लगाते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है। सम का फार्मूला लगाते हैं, उसको नीचे तक ड्रैग करते हैं। एफ़ के फार्मूले से आप देखते हैं कि ये पास है या फेल है, और एफ़ के फार्मूले से आप इसके परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं, इसके परसेंटेज निकालते हैं। फिर उसके बाद दोबारा फार्मूला लगा के इसमें टॉप 3 बंदी भी आप निकाल सकते हो, भी ऐसे इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद हमारा आता है फार्मूला नंबर 2, एंड। अब एंड का मकसद क्या है? अब एंड का मकसद है कि अगर ये फ़र्ज़ का हम कहते हैं कि अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा है और ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ये ठीक है। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं है और ये वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं है तो ये नॉट ओके है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंड का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू ए एन डी हम लिखेंगे। तो ये देखिए हमारे पास फार्मूला आ चुका है, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये हो गया। हम क्या करेंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन ये। ठीक है, फिर कॉमा, इसके बाद ये ग्रेटर देन जे। ठीक है, जो ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आता है 2, ट्रू एंड फॉल्स। तो हम इस ट्रू एंड फॉल्स को ओके भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ट्रू आ गया है। ट्रू हमारे पास क्यों आया है? हम यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ से चेक करते हैं। ये देखिए कि C3 ज़्यादा है D3 से, यानी ये है C3
C3 में जो नंबर लगा हुआ है वो ज़्यादा है D3 से, ठीक है। और लॉजिकल 2 में जो है हमारा वो है जो D3 में जो हमारा फिगर लगा हुआ है, जो हमारा नंबर लगा हुआ है वो ज़्यादा है E3 से। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया ट्रू। अब इसी फॉर्मूले को हम एंटर करके इसी को हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ठीक है, या डबल क्लिक करते हैं। अगर हम इसको डबल क्लिक करें तब भी ये पूरा फार्मूला लग जाता है। अब ये देखिए कि इसमें हम चेक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें कहते हैं कि आपके ना जो पहला वाला है वो भी फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, लॉजिकल 1 भी फॉल है, लॉजिकल 2 भी फॉल है। क्यों है, आइए हम देखते हैं। अब ये देखिए कि हमने जो फार्मूला दिया था कि हमारा जो C3 वाला फिगर है ये ज़्यादा होना चाहिए D3 से, चूँकि नहीं है। और फिर हमने दूसरा फिगर दिया था कि हमारा जो D3 वाला फिगर है ज़्यादा होना चाहिए E3 से। तो ये दोनों कम है, यानी D3 से C3 कम है, C3 से D3 कम है, तो इसी वजह से यहाँ पे फॉल आया है, ठीक है। अब हम इस पे के बाद लगाते हैं एंड का फार्मूला, और का फार्मूला। अब आर के फार्मूले में ये है कि और के फार्मूले में अगर आपके एक भी वैल्यू ठीक हुई, एक भी लॉजिक ठीक हुआ तो आपके वो ट्रू आएगा, वरना फॉल आएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू और, ये हमारा फार्मूला आ चुका है, इसको हम क्लिक करते हैं, ठीक है। पहला लॉजिक हमसे मांग रहा है कि ये ग्रेटर देन ये, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर D3 ग्रेटर देन E3, ठीक है। हम जो ही ब्रैकेट बंद करेंगे, हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये आ गया ट्रू, ठीक है। अब इसमें अगर हमारे पास एक भी वैल्यू ठीक हुई तो वो हमारे पास ट्रू आएगा। जैसे कि ये यहाँ पे तो फॉल आया है, यहाँ पे भी फॉल आया है। इसकी वजह ये है कि ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करके, ठीक है। ये FX पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया कि पहला भी हमारा गलत है, दूसरा भी गलत है, ठीक है। जो हमने कमांड दिया है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें ये है कि उसी तरह हमारे दोनों नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जैसे कि देखिए यहाँ पे फॉल आया है। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक करके, ठीक है, इसकी चेक करते हैं कि इसके क्यों हमारे पास और में ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए कि इसमें हमारे पास जो लॉजिक 1 है ये तो हमारे पास आ गया ट्रू, लेकिन जो लॉजिक 2 है ये हमारे पास फॉल आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आर में सारा हमारा था ट्रू, ठीक है। मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हैं, थोड़ा सा और हम इसको समझते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे IF ब्रैकेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं कॉमा, ठीक है। अगर हमारा ट्रू है तो यहाँ पे आने चाहिए ओके, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए कि यहाँ पे नीचे आ गया F फॉल्स, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट ओके, नॉट लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। हम ब्रैकेट बंद करते हैं, ओके डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद हमारे पास ओके आ चुका है। तो अब ये देखिए कि जो हमारे पास ट्रू था, जो हमारे पास सही था वहाँ पे आ चुका है हमारे पास ओके, जहाँ पे सही नहीं था वहाँ पे आ चुका है नॉट, ठीक है। अब इसी तरह आर के फॉर्मूले पे हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई अपनी तरफ से लगाना है तो फिर आपको यहाँ पे F लगाना पड़ेगा, F ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हम लिखेंगे ओके, ठीक है। हम डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और नॉट लिखेंगे NOT, और नॉट को भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। यहाँ पे हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे भी लगना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और जो ही हम इसको ओके करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ओके आ चुका है। अब जो हमारे पास ट्रू होगा वो आएगा ओके, जो हमारे पास फॉल होगा वो आएगा नॉट, ठीक है। अब ये देखिए कि ये नॉट आ चुका है। अब ये नॉट क्यों है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर आप देखें तो ये देखिए इसमें ये आ रहा है फॉल, ठीक है। फॉल क्यों आ रहा है कि इसमें हमारा जो लॉजिक 1 है वो ठीक है, और लॉजिक 1 भी ठीक नहीं है, और लॉजिक 2 भी ठीक नहीं है, यानी हमारे फार्मूले के मुताबिक नहीं है, तो हमारे पास आ गया है
ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास। हमने ये आज के क्लास में पढ़ा है कि एफ का फार्मूला, एंड और आर, ये 3 फार्मूले हमने पढ़े। अगर आपको इन 3 फार्मूलों की समझ आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें और साथ साथ वीडियो को भी शेयर करें। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।